बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 17.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, हमारे पास कुछ गिवन सेट्स है जिसको हमें क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हमने डिस्कस किए थे सेट्स के बेसिकली 3 फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें लिखना तो टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो सेट लिखा हुआ है सेट ए, वो किस में लिखा हुआ है, सेट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट है सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 एंड 3। अब हमें क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम देखें, एनालाइज करें इस पार्ट को, तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3, 3 और -3 एंड 3 के बीच में कितने इंटीजर्स आ सकते हैं। ठीक है, डेट इज -2, -1, 0, 1, 2। -3 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, -3 नहीं आएगा क्योंकि बिटवीन कहा गया है, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी में लिखा हुआ है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। अब हमें पता है कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसपे सिर्फ इटसेल्फ नंबर डिविजिबल हो। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर में लेस देन 11। अब लेस देन 11 अगर हम देखें तो 1 तो यूनिटी में आता है, 2 और 3 क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो 4 जो है, 4 से हमारे कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 4 कंपोजिट नंबर, लेकिन 5 अगेन प्राइम नंबर है। ठीक है, कि वो के इटसेल्फ डिविजिबल होता है सिर्फ। अब 6 कंपोजिट है क्योंकि इस पे 2 की टेबल भी जाती है, 3 की भी जाती है और 6 की इटसेल्फ भी जाती है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर बेसिकली वही होते हैं जिसपे सवाए अपने और भी टेबल्स लगे। तो 6 के बाद 7 नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम है, 8, ठीक है, 9, 10। लेस देन 11 मतलब यही नंबर्स हैं जो कि हमारे कंपोजिट नंबर से किसके, लेस देन 11 से। उसके बाद सी पार्ट में कहा गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी एंड 5 लेस देन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि एक्स सच दैट एक्स, एक्स जो है वो बिलोंग करती है किससे, प्राइम नंबर से, और वो प्राइम नंबर, ठीक है, वो प्राइम नंबर जो एक्स होंगे हम लिखेंगे वो ग्रेटर देन 5 होने चाहिए और 13 से लेस देन होने चाहिए या फिर इक्वल। ठीक है, मतलब हमारे पास वो सेट है जिसमें हमें प्राइम नंबर लिखने हैं, लेकिन वो प्राइम नंबर जो 5 से ऊपर आते हैं और 13 से बिलो आते हैं। ठीक है, वो सारे प्राइम नंबर लिखने हैं और 13 भी इंक्लूड है क्योंकि लेस देन और इक्वल की साइन है। ठीक है, तो सी की वैल्यू में क्या आएगा, 5 के बाद 6 आता है। ठीक है, 6 कंपोजिट है और 7 हमारा प्राइम नंबर है तो हमने लिख दिया। उसके बाद 8 और 9 हमने देखा कंपोजिट नंबर है तो 9। ठीक है, 8, 9, 10 कंपोजिट है। ठीक है, 11 हमारा किस में आता है, प्राइम में आता है और 13 भी हमारा प्राइम है और यहाँ पे लिखा गया है कि लेस देन और इक्वल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेट हमारा यही प्राइम नंबर बन रहे हैं। पार्ट डी ये है कि y सच डेट y बिलोंग्स टू o। अब ये o क्या है, और नंबर को शो करवा रहा है। एंड 7 y इज ग्रेटर देन 7 एंड y इज लेस देन 17। ठीक है, सोल्यूशन अब y से ग्रेटर देन होना चाहिए और 17 से लेस देन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। ठीक है, उसको हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो 7 के बाद क्या है, 8, 8 तो हमारा इवन नंबर है, 9 हमारा ऑड है, 10 इवन है, तो 11 हमारा ऑड है, 13 ऑड है, 14 इवन है, अगेन 15 हमारा ऑड है। तो हमने देखा कि 9, 11, 13 और 15 हमारे ऑड नंबर हैं जो कि 7 से ग्रेटर है और 17 से लेस देन है। ठीक है, ये 4 पार्ट हो गया। अब 5 पार्ट है इसके अंदर। इवन नंबर, ठीक है, ई शो करवाता है, लेट्स ई बराबर है जेड सच डेट जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 to 1। ठीक है, अब ई जस्ट सेट का नेम है और सेट कौन सा है, वो है रियल नंबर का। ठीक है, जेड हमारी बिलोंग करती है रियल नंबर से और हमारे पास जेड स्क्वायर की वैल्यू 121 दी गई है। ठीक है, 121, तो हम लिखेंगे जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 121। ठीक है, अगर हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, जेड की वैल्यू हो जाएगी। और स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या होता है, +-11। तो हमने देखा कि जेड जो बिलोंग करता है रियल नंबर में, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन उसके अंदर कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, -11 एंड 11। ठीक है, क्योंकि जेड स्क्वायर 121 था तो इस पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि सिंपली हम इसी जिस तरह से यहाँ पे
हम देख रहे थे ये कंडीशन थी, तो हम इस कंडीशन के हिसाब से सेट्स बना रहे थे, ठीक है। सिमिलरली इसमें जो कंडीशन है वो ये वाली गिवन है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास z की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। और प्लस और माइनस दोनों क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करती हैं, तो हमने लिख दिया कि टेबुलर फॉर्म में ई जो हमारा सेट है वो बेसिकली क्या है, -11 एंड 11। उसके बाद एफ हमारे पास एक सेट है जिसमें कहा गया है कि पी सच दैट पी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड पी स्क्वायर इज इक्वल -1, ठीक है। अब पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, पी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर -1 है, ठीक है, तो वो हमारी वैल्यू क्या है, आयोटा होती है, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि पी की वैल्यू रेशनल से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर नहीं आया बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट आया है। सो हम लिख देंगे कि हमारा एफ सेट क्या है, वो हमारा फाई है या फिर एम्प्टी सेट है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था, बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थे और हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं गिवन सेट्स को। सो जो पहला सेट्स लिखा हुआ है वो अगेन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है और हमें बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट A is equal to set of all rational number between 5 and 6, ठीक है। 5 और 6 में all rational number देखनी है हमें। x such that x belongs to a rational number and x is greater than 5 and x is less than 6, ठीक है। हमने देखा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 5 से और x की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 6 से। तो 5 से ग्रेटर और 6 से लेस देन रेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो वो कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 6 8 12, ठीक है। ऑल रेशनल नंबर 5 से ग्रेटर, x की वैल्यू 5 से ग्रेटर हो, ठीक है, और 6 से लेस देन हो, तो उसमें हमारे पास ओके। तो हमने क्या किया, गिवन सेट को सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, ठीक है। ये हमारे पास सॉरी गिवन क्वेश्चन था जिसका हमें क्या करना था, सॉल्यूशन लिखना था, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है ये तो पार्ट ही अलग है ना, क्वेश्चन 2 है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से समझ रहे हैं, ठीक है। ये वाला हमारे पास क्वेश्चन था जिसको हमारे सॉल्यूशन लिखना था, ठीक है। हमने क्या समझा कि इसको उससे साथ कंपेयर कर दिया था। सो ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब क्या करना है, रैशनल नंबर सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, ठीक है। तो हमने लिखा कि x सचेडेड x जो है वो बिलोंग करती है किससे, इस रैशनल नंबर से q, ठीक है। और 5 और 6 में जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे एंड s की वैल्यू 5 से ग्रेटर हो, ठीक है, क्योंकि बिटवीन कहा गया है ना, लेस देन और इक्वल टू ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। 5 से ग्रेटर देन हो, तो s की वैल्यू 5 से ग्रेटर एंड 6 से लेस देन, ठीक है, क्योंकि बिटवीन कहा गया है और रेशनल नंबर कहा गया है, तो हमने कहा x सजेटेड x बिलोंग करता है रेशनल नंबर से और उसकी वैल्यू 5 से ऊपर और 6 से लेस देन होनी चाहिए, ठीक है। सो इससे कंपेयर नहीं करना, ये तो क्वेश्चन पार्ट ही अलग है, सॉरी। सेट ऑफ बी 1 2 3 4 6 12, ठीक है। हमारे पास सेट बी है जिसके अंदर 1 2 3 4 6 12 लिखा हुआ है। अब इसको बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं कि x इज अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12, क्यों पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12 है, ठीक है। अगर आप देखें तो 1 जो है वो किससे डिविजिबल है, 12 से, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 12 भी, ठीक है। आप जब 12 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये सारे नंबर्स जो हैं इससे मतलब आएंगे, ठीक है, यहाँ तक। और 6 12 जो है 12 जो है वो इससे डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट 3 में आएंगे। पार्ट 3 क्या कहता है कि c इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 40, ठीक है। तो हमने क्या किया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z, क्यों z लिखा है, कि हमारे पास गिवन सेट है वो क्या है, इंटीजर्स का है, ठीक है। प्लस माइनस के साथ जा रहा है सेट, तो वो इंटीजर का सेट होता है, तो इसलिए हमने लिखा x सच दैट x बिलोंग करता है z से एंड उसकी रेंज क्या है कि वो 0 से 40 तक है, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है
और लेस देन और इक्वल टू 40, क्योंकि 40 भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेट को एनालाइज करना होता है और उसके बाद हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। देन पार्ट डी है, पार्ट डी में क्या है, -4 से लेकर 4 तक एक सेट है जिसमें कहा गया है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है इवन नंबर से एंड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल हो -4, एक्स वैल्यू लेस देन और इक्वल हो 4, ठीक है। इवन नंबर थे और उसकी इंटरवल क्या थी कि वो -4 से ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल। इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि ये 4 इसके अंदर गिवन है, ठीक है, बिटवीन नहीं लिखा हुआ। तो अब ई का सेट क्या है, 1 4 9 16 12, ठीक है। अब x such that x is the square of the first 5 natural numbers, ठीक है। x such that x is the square of first 5 natural number, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को स्क्वायर, ठीक है। अब x such that x is the square of first 5 natural number -1 -3 -5 -7, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर, ठीक है, फाइंड करना है। उसके बाद x सच दैट x, सॉरी मैं कंफ्यूज इसमें हो रही हूँ कि मैं इसको क्वेश्चन समझ के इसको आंसर कर रही हूँ, हालांकि ये वाला क्वेश्चन है और ये आंसर है, ठीक है। इवन नंबर क्या है, 1 4 9 6 12। अब हम एनालाइज करें तो ये क्या है, 1 जो है 2 का 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो 1 से लेकर 5 मतलब x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से, 1 2 3 4 5, उसका स्क्वायर जो है वो हमारे पास ई के साथ में गिवन है, ठीक है। उसके बाद आता है एफ। एफ क्या है कि x सच दैट x इज अ नेगेटिव ऑड इंटीजर, x सच दैट x इज अ नेगेटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या है कि एक ऑड है और नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर्स लिखी गई है, एक्स एक्स इज द नेगेटिव ऑड इंटीजर, लेकिन नेगेटिव ऑड इंटीजर की कितनी हद तक है, 1 2 3, अच्छा 0 नहीं आएगा, 1, ठीक है, देन 2 इवन आता है, नेगेटिव इंटीजर्स है ना, ठीक है। सो उसके बाद आता है, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।